हेलो, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई प्रवेश यानी कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड तक और जान लेंगे आप कि ये किस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए जाना होगा epravesh.nic.in की वेबसाइट पर। आप चाहें तो गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं epravesh.nic.in, या फिर डायरेक्ट इस पर जा सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पहुँच जाएं तो सबसे पहले ये पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यूजी, पीजी और कुछ निर्देश पुस्तिका और ये कुछ डिटेल्स दिख रही है। आप सबसे पहले यूजी जो लिख रहा है और पीजी, उस वर्ड पर क्लिक करके आप जो टाइम टेबल है यूजी का और पीजी का, इस संबंध में जो भी प्रोसेस रहेगी एंड तक, उसको डाउनलोड कर लें। क्योंकि जब आप ये डाउनलोड कर लेते तो आपको पता रहेगा कि बहुत ज़रूरत रहेगी आपको इसकी। आप इसके ज़रिए सारी डेट्स के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डाउनलोड करें। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का रहेगा। ये है यूजी के लिए प्रवेश की प्रक्रिया के लिए जो डेट्स हैं। 25 को की स्टार्टिंग है, 25/5/2017 से 10/6/2017 तक चलेगी। और दस्तावेज़ों का सत्यापन होगा 26 से 13 तक, और इस तरह से और डिटेल्स हैं। ये रही पीजी की, यानी कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर्स के लिए, और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जो भी इसके चरण रहेंगे काउंसलिंग के, उसकी पूरी डिटेल है। ऑनलाइन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको इसके टाइम टेबल में मिल जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल को डाउनलोड करें। इसमें सारी जानकारी टाइम के अनुसार है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसमें सभी चरण डिसाइड किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि ये कैसे कब क्या प्रोसेस रहेगी, और इसको आप डाउनलोड कर लें ताकि आप कंप्लीट कर सकें सारी प्रोसेस को। और इसके बाद जो आपको करना होगा, अब आप अपनी निर्देश पुस्तिका कैसी रहेगी, यानी कि रूल बुक, इसको डाउनलोड कर लें। उसका ऑप्शन भी वही है। ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। जी हाँ, इसमें सभी तरह के डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या आपको ज़रूरत रहेगी, ये सब इसमें पूरी तरह से बताया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें, एंड तक आपके काम आएगी। अब इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, इसमें देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, जो कि इस वेबसाइट के नीचे की तरफ आते हैं तो आपको मिल सकती है। जैसे कौन से कोर्स हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उसके कोर्स के क्या कोड होंगे और कॉलेज का कोड क्या होगा, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तो ये नीचे दी गई लिंक से आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोर्स एज पर योर एलिजिबिलिटी एंड नोट डाउन कोर्स कोड, और कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कोर्सेज एंड डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह की सारी जानकारी कर सकते हैं। मैं आपको पहला खोल के दिखाता हूँ ये किस तरह से आप करेंगे। पहले पे मैंने क्लिक किया, जहाँ से आप जान सकते हैं सेलेक्ट सर्च फॉर कोर्सेज एज पर योर एलिजिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, आप जिस भी स्ट्रीम से हों, यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा, जिसमें आप एडमिशन चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड कोर्सेज, यानी आपकी क्या इच्छा है, किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस तरह के कोर्सेज में, तो आप एक सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उन कोर्सेज की लिस्ट दिखा देगा जो कि आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार, यानी कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी जो भी आपने डाली है उसके अनुसार आप एलिजिबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्सेज दिखा देगा। आप सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से कोर्स अपना, और उसका कोड देख सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें दिखा रखा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले के अनुसार जो आपके कॉलेजेस हैं, जो ज़िले के अनुसार जो कोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल रहेंगे, ये देखिए, सर्च फॉर कॉलेजेस ऑन बेसिस ऑफ द कोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो उसको भी आप जान सकते हैं। कोर्स सेलेक्ट कर लें, आपका किस कोर्स में आप एडमिशन का आपका मन है, आप चाहते हैं, तो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लें। और कॉलेज टाइप, माइनॉरिटी स्टेटस में जो भी डिटेल्स है, डिस्ट्रिक्ट, और ये सब आप सेलेक्ट कर लें या फील्ड पे इसको भर के जानकारी को। और इसके बाद आप सर्च बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ये उन सारे कॉलेजेस की लिस्ट उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, उस ज़िले की दिखा देगा जिसमें वो कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप कर सकते हैं।
आपके क्राइटेरिया के अनुसार जो आप डालते हैं। तो ये देखिए दिखा दिया है मैंने जो भरी थी डिटेल। और तीसरा है आप इसमें वेटेज से संबंधित जो कोड रहते हैं इसके लिए भी लिंक दे रखे हैं नीचे की तरफ, वो आप क्लिक करके ये वेटेज से संबंधित जानकारी यहाँ से जान सकते हैं और उसका कोड ले सकते हैं। अब मैं आपको एडमिशन की प्रोसेस प्रॉपर्ली बताता हूँ। इस जानकारी आप सब जानने के पश्चात आप एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको और फर्स्ट राउंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट राउंड, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म खुलता है जिसमें जानकारी होगी भरनी होगी आपको। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आप सारी जानकारी अपनी भर दें। अब आप इसमें अपनी जो भी जानकारी है आपकी, जैसे एग्जामिनेशन जो आपने पास किए हैं, आपके स्कूल की जानकारी, आपके कॉलेज की, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, और जो भी आपकी जानकारी भी इस फॉर्म पर आपको दिखाई दे, आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी यहाँ पर, आपका आधार नंबर होगा, आपका समग्र आईडी, आप ये सब आप ज़रूर रखें। और साथ ही साथ आप ये एनुअल इनकम ये इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए एड्रेस है और सर्टिफिकेशन है इसमें, और सर्टिफिकेशन कोड्स हैं, कोड्स आपको डालने होंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सीक्रेट की आपको एंटर करनी होगी। 4 डिजिट की ये सीक्रेट की रहेगी, एक तरह से आपका पासवर्ड है, इसको ज़रूर याद रखें। इसके बिना आप आगे की प्रोसेस में आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये और एप्लीकेशन आईडी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये सीक्रेट की 4 नंबर की 4 डिजिट्स की आप यहाँ डाल दें, उसको याद रखें और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को जो दिखाया है मेरे उसको डाल दें। और ये देखिए मैंने सेव बटन पर क्लिक किया और ये आपकी एप्लीकेशन आईडी ये जनरेट हो जाती है। इस तरह से कुछ आईडी रहेगी, ये बताएगा, मैसेज देगा। इस आईडी को आप नोट डाउन कर लें। ये और सीक्रेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज़रिए ही आप प्रोसेस आगे की कर पाएंगे, तो इसको लिख लें। और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अपनी चॉइसेस करने का कॉलेज और कोर्सेज़ की, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट करके रजिस्टर माय अब चॉइसेस पर क्लिक कर दें तो ये रजिस्टर्ड हो जाएंगी। आपको उसको यहाँ बाहर से भी कर सकते हैं बटन के द्वारा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का, तो ये इनको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन आईडी डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के और सीक्रेट की डाल के इसको कर सकते हैं। तीसरा है आपकी व्यू इन्फॉर्मेशन और एडिट करने के लिए बटन है तीसरा, वो उस पर क्लिक करके आप उसको एडिट या व्यू कर सकते हैं, आपकी जो फॉर्म में जानकारी आपने भरी है। और चौथे नंबर पर जो है उस पर रजिस्टर्ड अपडेट चॉइसेस, यानी आपकी जो कॉलेज की चॉइसेस हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अपना एप्लीकेशन आईडी और सीक्रेट आईडी एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, साथ में डालना होगा कैप्चा कोड। उसके बाद ही आप कोई प्रोसेस कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन आईडी और सीक्रेट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको जनरेट करनी होगी ई रेफरेंस स्लिप, यानी कि ई संदर्भ प्रिंट करना होगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके कर सकते हैं या फिर बिना पेमेंट करके भी कर सकते हैं। पहले मैं ऑनलाइन पेमेंट करके आप जब चूज़ करते हैं तो उसको यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। यहाँ पर प्रोसेस बता रखी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, तो वो आप करके यहाँ पर अपनी ई रेफरेंस स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में जानकारी है, तो आप पहले समझ लें और कैसे करना है ये क्लिक करके कर दें। ये करना बहुत अनिवार्य है, इसके बिना आपकी एडमिशन प्रोसेस आगे नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो इसे आपका ऑनलाइन आवेदन करने के बाद और सत्यापन कराने के बाद, यानी आपका वेरिफिकेशन कराने के बाद डॉक्यूमेंट का, उसके बाद भी कर सकते हैं, पर करना अनिवार्य है। अभी फ़िलहाल प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट ई रेफरेंस पर क्लिक कर दें तो ये यहाँ पर कोड और अपना सीक्रेट की डालकर, एप्लीकेशन आईडी डालकर आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। फ़ी आप बाद में भी पे कर सकते हैं आप चाहते हैं अगर तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं, इनके ज़रिए आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। यूजी और पीजी के लिए दोनों ही के लिए ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं है इसमें। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन सेंटर पर कराना होगा। किसी भी कॉलेज में चले जाएं आप, वहाँ से आप वेरिफिकेशन सेंटर पे अपना सत्यापन करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का। और साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो उस संबंध में भी मदद आप वहाँ ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें।